अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोर एजुकेशन पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बेसिक मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ 3 SY BSc IT माइनर सेमीस्टर 4 का हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है। आज हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन एंड सिमेट्रिक ग्रुप एसे। तो गिवन अ सेट A, permutation of A is a function f from A to itself which is 1 1 and onto. Permutation is nothing but an arrangement of an object। तो उस पर जब हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो फंक्शन क्या बनेगा, आपका 1 1 एंड ऑन टू रहेगा। तो ऐसे सारे जो है परम्यूटेशन दैट इज अ सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ ए दैट फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर फंक्शन कंपोजिशन। तो जब हम परम्यूटेशन सेट ए के ऊपर जब फंक्शन अप्लाई करेंगे तो फंक्शन क्या रहेगा, आपका 1 1 एंड ऑन टू रहेगा। और वो फंक्शन अंडर कंपोजिशन क्या फॉर्म करेगा, ग्रुप फॉर्म करेगा। तो सिमेट्रिक ग्रुप Sn इज अ ग्रुप ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ द सेट 1 2 3 टिल n। ऑर्डर ऑफ Sn इज n फैक्टोरियल। अगर कंपोजिशन ग्रुप कैसे डिफाइन किया जाता है, अगर हमारे पास दो परम्यूटेशन है सिग्मा एंड टॉ आर द परम्यूटेशन सेट ए, इट इज डिफाइंड एज सिग्मा टॉ ऑफ ए सिग्मा कंपोजिट ऑफ ए, जिसमें ये जो सर्कल है कंपोजिट फंक्शन है, इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट यूज करते हैं। मतलब जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बैक स्टेप सॉल्व होगा, पहले टॉ अप्लाई होगा उसके ऊपर सिग्मा फंक्शन अप्लाई होगा। इट कैन बी इजिली शोन दैट सिग्मा टॉ इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन टू। जब सिग्मा 1 1 है और टॉ 1 1 है, सिग्मा ऑन टू है, टॉ ऑन टू है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी क्या हो जाएगा, 1 1 एंड ऑन टू। एंड हेंस सिग्मा टॉ इज अ परम्यूटेशन, जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर लिया हुआ था। इंडिविजुअल परम्यूटेशन है तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी क्या बन जाएगा, परम्यूटेशन। तो उसको हम नोटेशन मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये मैट्रिक्स नहीं है एक्चुअली, ये आपका जो है नोटेशन फॉर्म है। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करते, कुछ राउंड ब्रैकेट भी यूज करते हैं, कुछ कर्ली ब्रैकेट भी यूज करते हैं, सिर्फ एक नोटेशन है। क्या नोटेशन है, 1 का इमेज क्या है, 3 है, तो 1 किस पे मैप कर रहा है, 3 पे मैप कर रहा है। 2 किस पे मैप कर रहा है, 2 के ऊपर, तो यहाँ पे 2 मैप करेगा 2 के ऊपर। 3 किस पे मैप करेगा, 1 के ऊपर, तो 3 मैप कर रहा है यहाँ पर 1 के ऊपर। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिखते हैं और परम्यूटेशन फॉर्म में लिखते हैं। सो परम्यूटेशन ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल, परम्यूटेशन ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब 3 साइडेड फिगर। 3 साइडेड फिगर के ऊपर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर हम देखेंगे परम्यूटेशन, मतलब हम किसको कितने पॉसिबल वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे पहले रोटेशन, यहाँ पे टोटल पॉसिबल कितने हैं, 6 है। तो 6 पॉसिबिलिटीज में 3 रोटेशन होते हैं, 3 रिफ्लेक्शन होते हैं। तो रोटेशन कैसा, 0 डिग्री पर, मतलब इनिशियल फेज में आप देखोगे 1 यहाँ पर है, 2 लेफ्ट में है, 3 यहाँ पर है। तो 1 1 को मैप कर रहा है, 2 2 को मैप कर रहा है, 3 3 को मैप कर रहा है। अब इस ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, 120 डिग्री का रोटेशन देंगे। ये जो इनिशियल है इसको 120 डिग्री का रोटेशन दोगे, तो 120 डिग्री का रोटेशन देने पे आप देखोगे 1 ये 2 के पोजीशन पर आ गया, 2 3 के पोजीशन पे चलेगा, 3 1 के पोजीशन पे चलेगा। मतलब 1 किस पे मैप कर रहा है, 2 पे, मतलब 1 की पोजीशन पे कौन आ गया, 2, 2 के पोजीशन पे कौन आ गया, 3, और 3 के पोजीशन पे कौन आ गया, 1। ऐसे ही ये इनिशियल ट्रायंगल है, इसको हम क्या करेंगे, 240 डिग्री का रोटेशन देंगे, 240 डिग्री का रोटेशन देंगे। ये एंगल कैसे मिल रहा है आपको, 360 डिवाइडेड बाय 3, तो ईच एंगल इज 120। तो ये 120 फिर 240 डिग्री का इसको रोटेशन दिया, तो आप देखोगे 1 की पोजीशन पे कौन आ गया, 3। मतलब इसको फिर से ट्रेस करें तो ये ऐसे हो जाएगा। तो 1 की पोजीशन पे 3 आ रहा है, 2 की पोजीशन पे 1 आ रहा है, और 3 की पोजीशन पे कौन आ रहा है, 2। तो 1 की पोजीशन पे 3, 2 की पोजीशन पे 1 और 3 की पोजीशन पे 2। अब हम क्या करेंगे, ये तो रोटेशन हो गया, क्योंकि 360 डिग्री मैक्सिमम रोटेशन बनेगा। अब देखेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन। तो 1 से हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये 2 3 क्या करेंगे, आपस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो 1 अपनी जगह पे फिक्स है, 2 3 क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो 2 की पोजीशन पे 3 आ गया, 3 की पोजीशन पे 2 आ गया। अब क्या करेंगे, 2 से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 और 3 क्या करेंगे, आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो 1 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ से एक्सचेंज हो जाएंगे। फिर 3 से लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो 3 की जगह फिक्स है, 1 और 2 अपनी जगह पे एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन और इसको हम बोलते हैं रोटेशन। सो परम्यूटेशन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल टोटल आर 6, 3 रोटेशन और 3 रिफ्लेक्शन। और अब इस फॉर्मूले से भी आप देख सकते हो, क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है। 3 फैक्टोरियल 6 होता है। क्लियर है यहाँ तक। When we compose element, we read the permutation from right to left. हम परमुटेशन कैसे रीड करते हैं, राइट टू लेफ्ट। नॉर्मली हम सॉल्व कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। लेकिन जब
कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन हम जब रीड करते हैं उसको राइट टू लेफ्ट करते हैं। अब R120 R240, देखो R120 क्या है हमारे पास 231 है, R120 231 है, R240 है 312। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में अब देखो कि 1 किसको मैप कर रहा है, क्योंकि राइट टू लेफ्ट चलना है हमको। 1 किसको मैप कर रहा है, 3 को, और यहाँ पर आपको देखना है 3 किसको मैप कर रहा है, 1 को। तो 1 किसके पास जा रहा है, 1 के पास। 1 किसको मैप कर रहा है, 3 पर, और 3 किस पे मैप कर रहा है, 1 के ऊपर। तो 1 किसको मैप करेगा, 1 को मैप करेगा। 2 किसको मैप कर रहा है, 1 को, और यहाँ पे 1 किसको मैप कर रहा है, 2 को। तो जहां से स्टार्ट हुआ था जहां पे एंड हुआ था वो आपको देखना है। तो 2 किसको मैप कर रहा है, 2 पर। 3 किसको मैप कर रहा है, 2 पर, और 2 किसको मैप कर रहा है, 3 पर। तो 3 किसको मैप कर रहा है, 3 पर। तो ये 1 2 3 हमारे पास क्या है, 1 2 3 हमारे पास है R0। 1 2 3 क्या हमारे पास, R0 है। तो देखो यहाँ पे R0 आ गया। कैलकुलेशन समझ में आया। देखो 1 किस पे मैप करेगा, 3 पर। तो आपको लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में जाना है। तो 1 जा रहा है 3 पर और 3 जा रहा है 1 पर, इसलिए देखो यहाँ पे पर्पल लाइन ड्रॉ किया है ताकि आप समझने में आसानी होगी। 2 जा रहा है 1 पर, तो 1 किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। तो 2 मैप टू 2, 3 गोज टू 2, 2 गोज टू 3, तो 3 गोज टू 3 आ गया। तो स्टार्टिंग देखना है और एंडिंग देखना है आपको। तो वो आपको क्या मिल रहा है, R0। तो इसी नोटेशन के बेसिस पर हमें ये कंपोजिशन टेबल ऑफ S3 हमने फॉर्म किया है। तो R0 होता है आपका आइडेंटिटी, जैसे नंबर में होता है 1, 1 से कोई भी हम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 ही मिलता है। 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो आपको 1 ही मिलेगा। तो R0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो आपको वो नंबर वापस मिल जाएगा। R0 इंटू R0 R0, R0 इंटू 120 120, 240, F1 F2 F3। मतलब ये जो आपका फर्स्ट रो है वो सेम रहेगा, और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट कॉलम है वो भी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो फिर R0 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको जो है ये डेटा मिल जाएगा। तो ये डेटा मिलने के बाद आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। डेटा मिलने के बाद ये हम टेबल कंप्लीट करेंगे। आप इस तरह से ईच वैल्यूज को क्या करना है, आपको वेरीफाई करके फिर ये टेबल से आप क्या करोगे, वैल्यू फॉर्म करोगे। एग्जामिनेशन में आपको ये टेबल बनाना रहेगा, एग्जामिनेशन में ये टेबल बनाना रहेगा, या रैंडमली आपको कोई टेबल दिया रहेगा, आपको उस वैल्यू के लिए आपको वर्कआउट करना रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं परम्यूटेशन ऑन 4 सिंबल्स। द सिमेट्रिक ग्रुप S4 इज सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑन 4 सिंबल। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने 3 सिंबल पे काम कर रहे थे, यहाँ पे कितना है हमारे पास, 4 सिंबल। तो 4 सिंबल इज 4 फैक्टोरियल 24 एलिमेंट्स, 4 फैक्टोरियल 24 एलिमेंट्स। बिलो इज द लिस्ट ऑफ ऑल 24 परम्यूटेशन यूजिंग द सिंबल 1 2 3 4। अब देखो ध्यान क्या रखना है, हमने S3 हमने कैसे फॉर्म किया था, 3 टाइम्स हमने रोटेशन किया और 3 टाइम रिफ्लेक्शन किया। 3 टाइम रोटेशन किया, देखो रोटेशन कैसे है, पहले 1 2 3 रोटेशन किया 1 2 3। अब क्या होगा, ये सीक्वेंस आगे चलेगी, 2 आगे जाएगा 3 आगे, साइक्लिक फॉर्म में क्या होगा, ये रोटेशन देगा 1 2 3 2 3 1 3 1 2। और रिफ्लेक्शन में हमने क्या किया, पहले 1 को फिक्स किया, 2 और 3 आपस में शफल हो गए, फिर 2 को फिक्स किया, 1 और 3 आपस में शफल हो गए, फिर 3 को फिक्स किया, 1 और 2 आपस में शफल हो गए। इसी आइडिया के बेसिस पर हम लोग जो है S4 की कैलकुलेशंस करेंगे। तो S4 में हम क्या करेंगे, पहले क्योंकि 4 सिंबल पे काम करना है तो 1 2 3 4 4 सिंबल रहेंगे हमारे पास। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 को फिक्स करेंगे। 2 3 4 की सीरीज में क्या होगा, ये साइक्लिक फॉर्म चलेगा, 2 3 4, फिर आएगा 3 4 2, फिर आएगा 4 2 3। देखो 1 को हमने फिक्स रखा है, 1 फिक्स रखा है, यहाँ पर हम साइकिल चला रहे हैं, पहले 2 3 4, फिर 3 4 2, फिर 4 2 3। फिर क्या करना है, आपको 2 को फिक्स रखना है, 4 और 3 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, 3 और 4 आपस में एक्सचेंज हो गए, फिर 3 को फिक्स रखना है, फिर 2 और 4 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, 4 को फिक्स रखना है और 2 और 3 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। सेम आइडिया आप यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 2 को फिक्स करके करोगे, सेम फर्स्ट पोजीशन पे 3 को फिक्स करना है, सेम फर्स्ट पोजीशन पे 4 को फिक्स करना है, और बाकी जो नंबर हमारे पास है सीक्वेंस में उसको हम क्या करेंगे, रोटेशन देंगे। देखो यहाँ पे 1 3 4 है, फिर आएगा 3 4 1, फिर आएगा 4 1 3, फिर हम क्या करेंगे, 1 को फिक्स करेंगे, 3 4 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, फिर 3 को फिक्स करेंगे, 1 4 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, फिर 4 को फिक्स करेंगे, 1 3 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इस फॉर्म में हमको टोटल कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, 24। सो कंपोजिशन टेबल ऑफ S4 इज प्रैक्टिकली डिफिकल्ट टू विजुअलाइज। अब देखो यहाँ पे 24 है, मतलब जितने एलिमेंट्स है, जितने रो है उतने ही कॉलम बनेंगे। तो 24 इंटू 24 कितने एलिमेंट्स मिल जाएंगे हमारे पास, टोटल 576। और 576 को यहाँ पे विजुअलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, S4 से रिलेटेड हमारे पास एक और ग्रुप है D4, जिसको हम बोलते हैं डायहेड्रल ग्रुप। S4 से रिलेटेड हमारे पास एक और ग्रुप है डायहेड्रल ग्रुप। तो डायहेड्रल ग्रुप के बेसिस
के ऊपर हम क्या करेंगे, S4 को विजुअलाइज करेंगे, S4 को विजुअलाइज करेंगे। दिस n डायहेड्रल ग्रुप Dn इज द ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ रेगुलर n बॉन्ड। सो S4 इज ऑल्सो कॉल्ड ए D4 दैट इज सिमेट्रिक ऑफ स्क्वायर, क्योंकि चार ऑब्जेक्ट है, चार ऑब्जेक्ट से क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। तो S4 को विजुअलाइज करना डिफिकल्ट होगा, तो उसी से जो रिलेटेड ग्रुप है D4 हम उसको क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। तो अब आते हैं हमारे पास D4 पे। तो D4 में हम क्या करते हैं, अगेन हमारे पास रोटेशन भी है, रिफ्लेक्शन भी है। रोटेशन कैसे फॉर्म होगा, पहले आपका 0 डिग्री पर होगा, क्योंकि 360 डिवाइड बाय 4 तो आपको मिलेगा 90 डिग्री। तो पहला रोटेशन आप दोगे 90 डिग्री, मतलब ये क्या होगा, 90 डिग्री से स्विच हो जाएगा। तो 2 की पोजीशन पे कौन आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3, 4 goes to 4। अब देखो 2 की पोजीशन पे कौन आ गया, 1 आ गया। तो 2 की पोजीशन पे 1 क्या हो गया, आपके शिफ्ट हो गया 2, 2 की 3, 3 हो गया 4। मतलब ये क्या हो रहा है, सर्किल साइक्लिक फॉर्म में आगे चल रहा है। 1 आगे बढ़ रहा है, 2 आगे बढ़ रहा है, फिर 3 आगे बढ़ रहा है, फिर 4 आगे बढ़ रहा है। तो 1 2 3 4 कैन बी रिटन एज 2 3 4 1। फिर सेम 180 डिग्री पे रोटेशन दोगे, तो ये 1 पहले यहाँ पे था, अब 1 देखो आगे आ गया, मतलब ये क्या हो, रिसाइक्लिक चल रहा है। तो फिर हो जाएगा 3 4 1 2। अब ये 1 आगे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका R270। तो 4 1 2 3। तो 2 की ये वाली पोजीशन क्या थी, 4 की पोजीशन पे थी। ये वाली पोजीशन क्या थी, 4 की पोजीशन थी। इसलिए देखो 1 कहाँ पे जा रहा है, अभी 4 की पोजीशन पे जा रहा है। ये वाली पोजीशन क्या थी, 3 की पोजीशन थी। तो 3 कहाँ पे जा रहा है, 4 कहाँ पे जा रहा है, 3 की पोजीशन पे जा रहा है। तो आपको क्या करना है, साइक्लिक फॉर्म में रोटेशन देना है। इसके बाद H का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रोटेशन। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 4 से एक्सचेंज हो जाएगा, 2 3 से एक्सचेंज हो जाएगा। फिर V का मतलब है वर्टिकल, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 से एक्सचेंज होगा, 3 4 से एक्सचेंज होगा। फिर D का मतलब है डायगोनल, मेन डायगोनल पे हम जो है फिक्स करेंगे, 2 और 4 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। देखो 1 और 3 फिक्स है, 2 और 4 आपस में एक्सचेंज हो रहे। फिर ऑपोजिट डायगोनल को हम फिक्स रखेंगे, 1 और 3 आपस में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गए। तो ये हो जाते हैं ऊपर के R0 90 180 270, ये बन जाते हैं रोटेशंस। HV D' ये बन जाते हैं आपके रिफ्लेक्शंस। ये बन गए आपके रोटेशंस, ये हो गया आपके रिफ्लेक्शन। अब इसी का आपको क्या करना है, कंपोजिशन टेबल बनाना है। इसी का क्या करना है, कंपोजिशन टेबल। देखो R180 और R90 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको, राइट टू लेफ्ट जाना है। तो 1 किसके पास जा रहा है, 2 के पास। 2 किसके पास जा रहा है, 4 का मत 4 के पास। तो 1 किसके पास जा रहा है, 4 के पास। 2 जा रहा है 3 के पास, 3 जा रहा है 1 के पास। तो 2 किसके पास जा रहा है, 1 के पास। 3 जा रहा है 4 के पास, और 4 जा रहा है 2 के पास। तो 3 किसके पास जा रहा है, 2 के पास। 4 जा रहा है 1 के पास, और 1 जा रहा है 3 के पास। तो 4 किसके पास जा रहा है, 3 के पास। सो 4 1 2 3 क्या होता है, ये होता है R270। तो यहाँ पर हम टेबल में देखेंगे R180 हॉरिजॉन्टली, R90 वर्टिकली। तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है R270। तो R270 हमको मिल रहा है। ऐसे V इंटू R90, V यहाँ पर है और R90 यहाँ पर है, तो मिलना क्या चाहिए, D मिलना चाहिए। चलो देखते हैं यहाँ पर 1 goes to 2, 2 goes to 1, तो 1 goes to 1 आ गया। 2 goes to 3, 3 goes to 4 आ गया। तो 2 goes to 4 हो गया। 3 goes to 4 और 4 goes to 3 आ गया। तो 3 goes to 3 आ गया, और 4 goes to 1 और 1 goes to 2, तो 4 goes to 2 आ गया। तो ये क्या बन गया, हमारा D बन गया। ये क्या बन गया, हमारा D बन गया। तो इस फॉर्म में आपको इस टेबल को भी कंप्लीट करना है। इस फॉर्म में अब इस टेबल को भी आप कंप्लीट करोगे। होप सो यहाँ तक क्लियर है। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। नहीं समझ में आप कमेंट सेक्शन में पुटअप करें, आपको जो है रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।